आज के हम अपने इस एपिसोड में यह जानने का प्रयास करेंगे कि कब्जा हटवाने का नियम कानून क्या है। आपकी ज़मीन मकान पर कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा कर लिया है तो आप इस फार्मूले से उस अवैध कब्जे को तुरंत हटवा सकते हैं। वैसे आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी आपके पास ज़मीन है या जितने भी आपके पास मकान हैं या जितने भी आपके पास प्लाट हैं या जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है, उसकी आप रेगुलर तौर पे उसकी जांच परख करते रहें। उसका बिजली का बिल यदि मकान है तो उसका देते रहें, और यदि कोई प्रॉपर्टी ज़मीन है तो उसकी आप मालगुजारी देते रहें। या आपकी कोई ज़मीन है, थोड़ी सी कहीं पार्ट में है, कोई टुकड़ा है, तो आप उसकी घेराबंदी कर लीजिए और उसको अपने कब्जे में कर लीजिए। और आपको ये चाहिए कि जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टी है, सभी प्रॉपर्टियों का समय समय पर आप देखभाल करते रहें। लेकिन मान लीजिए किसी भी चूक बस भूल बस आपकी ज़मीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है और आप उस ज़मीन को देखने सुनने नहीं गए, तो ऐसा तो नहीं है कि आप ज़मीन को अवैध कब्जेदार से नहीं लेंगे। लेना तो ज़मीन को पड़ेगा ही। अब उसको लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस कब्जेदार को कैसे हटाना है, यही जान लेना ही आज के वीडियो का उद्देश्य है। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल लाभित भास्कर को सब्सक्राइब करते हुए लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अवैध कब्जा उसे कहते हैं जिसमें कोई अगला व्यक्ति बिना किसी अधिकार के, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स पेपर के दूसरे के ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, तो इसी को हम अवैध कब्जा कहते हैं। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर है, जो लीगल उसका वारिस है, वह इधर उधर चक्कर काटता रहता है। अब जो ज़मीन या जो उसका असली मालिक है, जिसके पास ज़मीन का पूर्ण वैध पेपर है, वह तो इस जुगत में लगा रहता है कि मेरी जो ज़मीन है वह मुझे मिल जाए। इसके लिए यदि उसको थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ता है तो वो उसके लिए तैयार रहता है। यदि उसको थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ता है तो भी वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहता है, मगर उसकी पहली प्राथमिकता ये रहती है कि ये जो अवैध कब्जेदार है ये हमारी ज़मीन से हट जाए और मुझे अपनी ज़मीन मिल जाए। इसी उधेड़ बुन में रहते हुए जब वह सोचता है तो उसको इस तरीके से कुछ रास्ते दिखाई देते हैं जो हम बताने जा रहे हैं। इसके लिए सर्वप्रथम उस व्यक्ति को थाने पर कब्जा हटवाने का एक एप्लीकेशन देना चाहिए और उस एप्लीकेशन में अवैध कब्जेदार का नाम, पता, पिता का नाम, उसका पूर्ण विवरण और जिस ज़मीन पर कब्जा हुआ है उस ज़मीन का भी पूर्ण विवरण लिखकर थाने पर शिकायत प्रार्थना पत्र देना चाहिए। और यदि पुलिस को यह विश्वास हो जाता है कि वास्तव में इस प्रॉपर्टी पर किसी अवैध व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो यदि पुलिस अपने पर आ जाती है तो अवैध कब्जेदार को तुरंत कब्जा खाली करने का आदेश दे देती है या उसे उस ज़मीन से तुरंत अवैध कब्जा हटवा भी सकती है जबरन, और कब्जेदार से कब्जे को तुरंत खाली करवा सकती है पुलिस। लेकिन नई जो धारा बनी है वो BNSS की 164, अब इसके तहत भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं। इसके तहत जो ज़मीन मालिक है उसको अपने नज़दीकी SDM के यहाँ
एक एप्लीकेशन देना होगा जिसमें उस ज़मीन का विवरण होगा और जिसने कब्जा किया है उसका नाम, पता, पिता का नाम, उसका भी पूर्ण विवरण देना होगा और एसडीएम के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बनाकर उस प्रार्थना पत्र में ये प्रार्थना करना होगा कि साहब फला व्यक्ति ने मेरी ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और इसको तुरंत आप खाली करवा दीजिए। इस एप्लीकेशन को वो जांचने के बाद, पढ़ने के बाद इस एप्लीकेशन की वो जांच कराएगा और यदि जांच सत्य पाई गई कि नहीं ठीक है, जो इस प्रार्थना पत्र पे लिखा गया है ये प्रार्थना पत्र अक्षरशः सत्य है, सो एसडीएम महोदय अपने पर आकर तुरंत उस अवैध कब्जेदार को नोटिस करते हुए ये दिशा निर्देश दे देंगे कि आप 3 महीने में, 6 महीने में या जो भी एसडीएम अपना टाइम समझेंगे उस टाइम के तहत आप तुरंत कब्जे को खाली कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आपको हम जेल भेज सकते हैं और आप पर जुर्माना लगा सकते हैं। अगर एसडीएम महोदय ने ये आदेश पारित कर दिया है अवैध कब्जेदार को ऊपर, तो आप सभी तय मानिए कि अवैध कब्जेदार उस आर्डर के लाइट में तुरंत कब्जा खाली कर देगा। 2-4 दिन भी लग सकते हैं, 10-15 दिन भी लग सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतने समय तक लग सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि एसडीएम के आर्डर के बाद भी लोग कब्जे को खाली नहीं करते हैं और वो इधर उधर की बात टाल मटोल करते रहते हैं, कहीं किसी को सेट कर लिया, कहीं किसी को सेट कर लिया और मामला ले झूलता चला जाता है। तब तो फिर आपको सिविल कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यह भी जान लेना जरूरी है कि सिविल कोर्ट में थोड़ा सा समय लगता है और यदि आप सिविल कोर्ट से आर्डर पा गए तो कोई माई का लाल ऐसा है नहीं जो आपकी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके बना रहेगा, उसको अवैध कब्जा खाली करना ही होगा। अब इसके लिए आपको सिविल सूट करना होगा बेदखली ओनरशिप एंड इविक्शन एक्ट का। अब इसके तहत अगर आप एप्लीकेशन देंगे तो इसमें गवाही होगी, सबूत होगा, पेपर लगेंगे। हाँ, यहीं पर एक चीज़ और जान लीजिए कि आप कोर्ट से अस्थायी निषेधाज्ञा का भी मुकदमा कर सकते हैं और इसके लिए ये रुक जाएगा कि वो व्यक्ति फिर किसी भी स्टेप पे कोई अगला कदम कब्जे पर नहीं कर सकता है या अगला निर्माण नहीं कर सकता है या उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। जो जैसे है वो वैसा बना रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो पाएगा और अनमैरिड बिहाफ पे वो आपका कब्जा खाली करके चला जाएगा। अब जब कब्जे को हटाने के लिए कोई तरीके नहीं बचते हैं तो कोर्ट में आने के अलावा और कोई विकल्प नहीं मिलते हैं। इसके लिए सिविल सूट ही सबसे बेहतर तरीका माना गया है। सो यदि आपका कब्जा यदि किसी भी व्यक्ति ने आपके ज़मीन पर कब्जा कर लिया है तो आप मेरे द्वारा बताए गए फार्मूले के तहत चलकर आप अपनी ज़मीन से अवैध कब्जेदार को हटा सकते हैं। सो ये था आज का हमारा विषय। यदि हमारा विषय पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करके शेयर अवश्य कर दीजिएगा, जिससे हो सकता है मेरे एक छोटे प्रयास से किसी भी व्यक्ति का कुछ भला हो सके। प्रयास तो यही करता हूँ कि अधिक से अधिक जो विधिक जानकारी मुझे रहती है उसको आप तक पहुँचाऊँ। फिर इसी तरीके से नए टॉपिक को लेकर नए एपिसोड में आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।